एक 12 इंच के गमले के अंदर हम कितने पौधे लगा सकते हैं। बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश भी होती है कि हमारा पौधा बुशी दिखता हो, यानी एक गमले के अंदर लगा हो और ऊपर से बहुत ज़्यादा उसकी टहनियाँ हों, बहुत ज़्यादा पत्ते हों, बहुत ज़्यादा फूल हों। तो उस चक्कर में वो क्या करते हैं कि एक ही गमले के अंदर जो 12 इंच का गमला होता है उसमें बहुत सारे पौधों को शिफ्ट करवा लेते हैं, या खुद या फिर नर्सरी वालों से। और अक्सर नर्सरी वाले भी दिसंबर और जनवरी के महीने में जब गुलाब के पौधों का सीज़न होता है, नर्सरीज़ के ऊपर बहुत सारे पौधे आए होते हैं, तो वो क्या करते हैं एक ही गमले के अंदर 4 से 5 मुख्तलिफ रंगों के गुलाब के पौधे शिफ्ट कर देते हैं। उस वक्त शिफ्ट करने की वजह से पौधे के ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं आता, क्योंकि सर्दी की वजह से वैसे ही उसकी ग्रोथ रुकी होती है और जो जड़ें काटी होती हैं वो जल्दी आती नहीं हैं, इस वजह से रूट्स बाउंड नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ एक गमले के अंदर कौन से पौधे ज़्यादा लगा सकते हैं और कौन सा सिर्फ एक पौधा लगा सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने जहन पर जोर दीजिए और अपनी आँखों पर जोर दीजिए। जिन पौधों की जड़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ती हैं, या ऐसे पौधे जो फ्यूचर में दरख्त बन जाते हैं, उनकी नेचर है आने वाले टाइम में उन्होंने दरख्त बन जाना है या बहुत लंबी बेल बन जाना है, ऐसे पौधों को आपने गमले के अंदर अगर लगाना है तो सिर्फ एक गमले के अंदर एक पौधा ही लगाना है। अगर आप ज़्यादा पौधे लगा भी लेंगे 12 इंच के गमले के अंदर, 14 इंच के या 16 इंच के या 24 इंच के, जितना भी बड़ा आप गमला दे देंगे, एक टाइम तक उस पौधे की ग्रोथ उस गमले के अंदर होगी, क्योंकि बहुत सारे पौधों की इंडिविजुअल ग्रोथ होती है। हर किसी का एक अपना रूट सिस्टम होता है। जैसे जैसे रूट्स ज़्यादा डेवलप होती जाएंगी वैसे वैसे पौधे की ग्रोथ भी ऊपर से रुकती चली जाएगी। उसकी वजह यह है कि रूट्स बाउंड हो रही हैं, जड़ों को ग्रोथ करने के लिए नई जगह नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। फिर शिकायत होती है पौधे को कौन सी खाद दें, या धूप में रखें या छांव में रखें कि हमारे पौधे की ग्रोथ फिर से शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता उस टाइम। पौधे को जितनी ज़्यादा जगह देंगे पौधे की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा फैलेगी। अब बताता हूँ कौन कौन से पौधे आप ज़्यादा लगा सकते हैं एक ही 12 इंच के गमलों के अंदर। वही जड़ों वाली बात, जिन पौधों की जड़ें कम आती हैं उनको आप ज़्यादा पौधे एक गमले के अंदर भी लगा सकते हैं। जैसा कि ये अफ्रीकन होस्टा का पौधा आप देख रहे हैं, ये नीचे से बल्ब बन जाता है इसका, तो एक गमले के अंदर बहुत सारे पौधे एट अ टाइम आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा पौधे एक गमले के अंदर लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी ज़्यादा रूट्स डेवलप नहीं होती। अगर डेवलप होती भी हैं तो इनकी रूट बाउंडिंग की वजह से पत्तों के ऊपर कोई बुरा असर नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारे, ये देखिए ये अफ्रीकन होस्टा के पौधे हैं। चलिए ये बड़े वाला उखाड़ता हूँ मैं। ये देखिए इनकी जड़ें आती तो हैं, लेकिन जड़ों की वजह से दूसरा पौधा डैमेज नहीं होता। या फिर ऐसे पौधे जो स्पाइडर प्लांट हैं, ये देखिए ये स्पाइडर प्लांट, इसकी भी रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं, मोटी मोटी सी जड़ें बन जाती हैं, लेकिन इनको भी आप एक गमले के अंदर ज़्यादा पौधों को लगा सकते हैं। अब अगर आप सेंचेजिया का पौधा देखें तो एक गमले के अंदर सिर्फ एक पौधा लगाया हुआ है। अगर हम एक गमले के अंदर 3 से 4 पौधे लगा लेंगे, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ती हैं और देखते ही देखते पानी भी ये चूस लेती हैं और इनको जगह भी कम पड़ने लगती है एक 12 इंच के गमले के अंदर। तो अगर 4 से 5 छोटे पौधे हम गमले के अंदर लगा देंगे तो कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए पौधे की ग्रोथ तो होगी, लेकिन उसके बाद रूट्स बाउंड होने की वजह से पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, नए पत्ते नहीं आएंगे, जो पुराने पत्ते खिले हुए हैं वो भी पीले होकर गिर जाएंगे। फिर एक टाइम आएगा आपका पूरा पौधा सूख जाएगा, नीचे से भी मर जाएगा और ऊपर से भी सूख कर लकड़ी बन जाएगा। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक गार्डनर हूँ, मेरी ख्वाहिश भी यही होती है कि गमले के अंदर जो पौधा लगा हो वो बहुत बुशी अंदाज से ग्रोथ कर रहा हो। हमें मिट्टी देखने पर नज़र ना आए, गमला देखने पर नज़र ना आए कि इतने पत्ते हों, इतने फूल हों। हर किसी की ख्वाहिश यही होती है। तो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर कोई अपने ही हिसाब से सोचता है और काम करता है। मैं भी एक गमले के अंदर बहुत सारे पौधे लगाया करता था गुलाब के, ताकि हमें देखने पर बहुत खूबसूरत लगे, हर तरफ पत्ते ही पत्ते और फूल ही फूल हों। लेकिन कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के लिए ही उसकी ग्रोथ टिक पाती थी, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती थी, क्योंकि गर्मी के दिन में गुलाब की ग्रोथ, जड़ों की ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है, तो फिर पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। इंडोर पौधों को आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। एक गमले के अंदर जो 12 इंच का होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे पौधों को एक टाइम में लगाया जा सकता है। इन सभी की ग्रोथ एक टाइम में ही होती है। इनकी जड़ें ज़्यादा आती तो हैं, मोटी मोटी सी रूट्स तो होती हैं, लेकिन रूट्स जल्दी बाउंड नहीं होती। अगर बाउंड हो भी जाएं तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो आउटडोर पौधे होते हैं, जैसा कि ये
रबड़ प्लांट का पौधा है, अगर हम इसके 3 से 4 पौधे एक 12 इंच के या 16 इंच के या 24 इंच के गमले के अंदर लगा देंगे तो कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए उसकी नई ग्रोथ तो बढ़ेगी, नई जड़ें आएंगी, फिर मिट्टी कम पड़ने लगेगी, जड़ें सरफेस के ऊपर आने लगेंगी और एक टाइम आएगा आपके पौधे की ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो ऐसे पौधे एक गमले के अंदर एक ही लगाना चाहिए। ज्यादातर जितने भी पौधे हों आप एक गमले के अंदर एक ही लगाइए, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको बिला झिझक आप एक गमले के अंदर बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। वो है सैक्यूलेंट पौधे और कैक्टस पौधे। कैक्टस और सैक्यूलेंट का रूट सिस्टम बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही नाजुक और कम होता है, ज्यादा जड़ें नहीं आती। तो एक गमले के अंदर आप बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इवन के 1 साल भी गमले के अंदर पौधे लगे रहें, वो बड़े भी हो जाएंगे, नीचे लटकना शुरू भी हो जाएंगे, लेकिन उनकी ग्रोथ के ऊपर कोई बुरा असर नहीं आएगा। जैसा कि ये भी सैक्यूलेंट पौधा है, बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं एक ही छोटे से गमले के अंदर, लेकिन इनकी ग्रोथ के ऊपर भी कोई बुरा असर नहीं आता। ये भी ज़ुलू जायंट एक पौधा है, बहुत सारे पौधे एक ही गमले के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ के ऊपर भी कोई बुरा असर नहीं आता, बल्कि इसकी ग्रोथ बढ़ती ही चली जाती है। सेंसिवेरिया का पौधा भी कुछ यूं ही है, एक गमले के अंदर बहुत ज़्यादा पौधे, बहुत ज़्यादा पप्स भी निकलते हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं मिलता। लेकिन जिन पौधों की नेचर है उसने आने वाले टाइम में दरख्त बनना है, तो ऐसे पौधों को एक गमले के अंदर एक ही लगाना चाहिए ताकि वो आज़ादी के साथ अपनी जड़ों को बढ़ा सके और ऊपर से उसकी ग्रोथ और भी बुशी हो सके। तो आपने जब भी पौधा लगाना है एक गमले के अंदर एक ही पौधा लगाने की कोशिश कीजिए ताकि आपके पौधे की ग्रोथ ज़्यादा बुशी अंदाज से बढ़ सके। रही बात पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा बुशी आपने कैसे बनाना है, तो पौधे की प्रूनिंग आपको वक्त के साथ साथ करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा पौधे की ऊपर से प्रूनिंग करेंगे पौधा उतना ही ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकालेगा, और जितनी साइड ब्रांचेस होंगी पौधा उतना ही घना रहेगा और हमारा नीचे से गमला देखने पर भी नज़र नहीं आएगा। ये गमला इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मैं इसके नीचे वाले पत्ते सारे काट देता हूँ। इसको मैंने बोनसाई बनाने के लिए इस ट्रे के अंदर लगाया हुआ है। और कुछ सीजनल पौधे भी होते हैं जो एक गमले के अंदर बहुत ज़्यादा पौधे आप लगा सकते हैं, वो सीजनल फूल देने वाले पौधे, जैसा कि सर्दी के दिन में ज़्यादातर पेटूनिया, पेंजी, इस तरह के पौधे ज़्यादा होते हैं। तो एक गमले के अंदर भी आप 7 से 8 पौधे जो 12 इंच का गमला है उसके अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि ये पेनियल पौधे नहीं होते, पक्के पौधे नहीं होते, बस सीज़न में इन्होंने फूल देने हैं, जैसे ही गर्मी शुरू होगी तब ये मर जाएंगे, कुछ महीनों इन्होंने जिंदा रहना होता है। तो ऐसे पौधे जो सीजनल हों, चाहे वो फूल देने वाले हों चाहे वो पत्ते देने वाले हों, एक गमले के अंदर काफ़ी सारे पौधे आप लगा सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।